चलाने का काम कर रहे हैं हमारे घर में आके। अभी यहाँ पे हमारे फैमिली के सभी मेंबर्स मौजूद हैं और ये है हमारे बड़े वाले जेठ जी। तो मलाल जैसा होता ही है वैसे हम। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बुरा भी लग रहा है अभी मुझे आज जब इन्होंने ऐसा कहा ना, सास जी और बड़े वाले ताई जी। हेलो दोस्तों, प्रणाम पहला, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरई क्षेत्र के इन हसीन वादियों से। तो दोस्तों फिर से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 7:30 बजे से। और अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने पितृदेव के मंदिर के ठीक सामने। तो आज हमारे ना पितृदेव को फिर से भोग लग रहा है। सबसे पहले ना इष्ट देव को भोग लगता है, वैसे आप सभी लोगों को पता ही है, तो मैं फिर भी बता रही हूँ। यहाँ पे भोग की सामग्री मैं भी ला गई हूँ। तो भोग में है चावल का आटा और गुड़, खिचड़ी, तेल, भेंट, फूल वगैरह। तो पितृदेव को ना मालपुए चढ़ते हैं। मालपुए बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज बनेंगी यहाँ पे चावल की पूरियाँ और मालपुए। तो परिवार के जितने भी लोग हैं ना, अभी धीरे धीरे करके सभी लेके आएंगे। तो चलिए बने रहे आज की मेरी छोटी मोटी वीडियो पे। अभी यहाँ पे ना दादा मौजूद नहीं है। दादा ने पानी की गगरी रखी हुई है। तो मेरा भी ना काम निपटाना था, मैं भी फटाफट से भोग का सामान लेके आ गई। तो घर जाके बहुत सारा काम होता ही है ना, घर में कोई नहीं था, बच्चे भी स्कूल की तरफ तैयार हो गए थे। उनके लिए नाश्ता बना के यहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन दादा नहीं आ रखे। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है और बहुत ज्यादा ना पाला पड़ रखा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इतना ज्यादा यहाँ पे पाला पड़ रखा है और अच्छी तरह से यहाँ पे धूप नहीं आ। और यहाँ से हमारे दादा भी आ गए हैं, हाथ में लकड़ियां, तेल, बाकी घर से बर्तन वगैरह लेके। तो यहाँ पे दादा ने सुबह ही तांबे की गगरी में पानी रखा हुआ है, ऊपर से ना बंद भी ढक रखा है हरे पत्तों से। और ये है हमारे जहाँ पे हमारे पितृदेव की स्थापना हो रखी है, वो वाली जगह। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी लोग अभी हमारे फैमिली के भोग का सामान लेके आएंगे। और दादा यहाँ पे चावल की पूरियाँ और मालपुए वगैरह बनाएंगे और प्यार से भोग लगाएंगे। और ये लेके आए हैं लकड़ियाँ और यहाँ पे बनाएंगे शायद खाना। अभी यहाँ पे हमारे फैमिली के सभी मेंबर्स मौजूद हैं और ये है हमारे बड़े वाले जेठ जी। तो यहाँ पे ना ये सभी को बता रहे हैं, ये इनके पितृ हैं, ये इनके पितृ हैं। वैसे तो सब लोगों को पता ही था, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी सास जी और बड़े वाले ताई जी और ये है हमारे किसनदा। तो सभी लोग ना अपने घरों से भोग की सामग्री ला रहे हैं। और हमारे किसनदा जी ला रहे हैं यहाँ पे आग। तो दोस्तों ये है चाची लोगों की बिल्ली और अभी मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। ये देखिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी बिल्ली। और चाची जी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कहते हैं गोबर ले जा रहे हैं खेत की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अभी अच्छी तरह से धूप नहीं आ रही है उनके घर। चाची जी ले जा रहे हैं यहाँ से गोबर। किसने मारा भोको? किसने मारा है? वो ज्यादा नाम नहीं है नोई। पहले कर ली थी यहाँ पे नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बना रखी यहाँ पे हरी सब्जी और दूध, थोड़ी बहुत रोटियां है, 1 2 3। तो चलिए फटाफट से नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। हेलो दोस्तों, शाम के 3 बजे से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मॉर्निंग में मैंने 10 बजे के बाद अपने ब्लॉग नहीं बनाया, ताकि नाश्ता किया बस, उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोए। आज मेरा बड़ा वाला बेटा घर में ही है और अभी इस टाइम पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है मतलब। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई 2 कप चाय। तो गाइस फाइनली चाय भी पी ली है और बाहर भी इतनी अच्छी वाली धूप आ रखी है ना। अंदर बैठो तो ठंडा लग रहा है, बाहर आओ तो मतलब धूप लग रही है। तो सुबह और शाम की धूप बहुत ही मीठी मीठी लगती है। तो अभी मैं जा रही हूँ सीधे अपने गोभी के खेत में। तो छोटा सा हमारा यहाँ पे आंगन के नीचे से गोभी लगा रखी थी, छोटा सा जो खेत है वहाँ पे छोटी छोटी गोभियाँ लग रखी है। तो आज मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो हमारे गोभियों को ना 2 3 गोभियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो मैंने सोचा ना यहाँ पे बंदर आ रखे होंगे, ये बंदर कभी भी आ जाते हैं। ये बड़ा वाला पेड़ है, इस पे चढ़ जाते हैं, पता भी नहीं लगता है या नहीं है, छुप जाते हैं मतलब। तो यहाँ पे जो बंदर है, नहीं सॉरी मतलब तो बंदर अंदरों ने गोभी वोभी कुछ नहीं खा रखी है। हम लोगों को बंदर का डाउट था। और यहाँ पे ना चूहे ने गोभी खा रखी है। तो चूहे गोभी खाते रह रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो आज मैं यहाँ से गोभियां तोड़ने वाली हूँ। यहाँ पे हमारा गुन्नू भी अभी स्कूल से आ गया है। हाय बोल दो चलो। मैं तो ना ऐसे आ जाऊं। तो क्या हो गया? हाय ऐसे बोलते हैं हाथ से, बोलो हाय। कैसे हो? कैसे? मैं तो ना गंदा हूँ। मैं स्कूल आई
गया था। यहाँ पे आके बोलो फिर। कंटीबाई स्कूल। क्या है आपके स्कूल का नाम? कंटीबाई पब्लिक स्कूल। कठपुड़िया सीना। कटोरिया चीना है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर नलाची पे क्लास होता है। तो गाइज हमारे यहाँ पे गोभियाँ जो है बहुत ही अच्छी खासी हो रखी है। हम लोगों ने ना 1-2 गोभी खा भी ली है। मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई और आप लोग देख सकते हैं गोभियाँ छोटी है। यहाँ से हम लोगों ने गोभी खाई और ये देखो हर्ष भी स्कूल से आ गया, देख रहा है यहाँ को हाई बोल रहा था। तो क्या कहते हैं, यहाँ से गोभियाँ खा ली थी। दोबारा से इसमें पालक बो रखा है मैंने पूरे खेत में। और गोभियाँ जो है छोटी हो रखी थी, मैंने छोड़ रखी थी। इस तरीके से ना चूहे ने खा रखी है। ये देखिए, ये चूहा ना यहाँ पे इतना आ रहा है, ये देखिए इसमें भी है ना। और ये देखिए आधी आधी गोभियाँ खा रखी है। आज मैं 2-3 पेड़ यहाँ से गोभियाँ काट रही हूँ, तोड़ रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा नुकसान हमारे गोभियों के पेड़ों को हो रखा है। सब चूहे ने कर रखे हैं। तो आज मैंने फिर से 2 छोटी छोटी गोभियाँ तोड़ दी है, यहाँ से काट दी है मतलब। तो इनकी अब सफाई करती हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे हमारे लच्छू मामा जी आ रखे हैं। इनके लिए मैंने चाय बनाई और भागे हैं, क्या कहते हैं, कैमरे के सामने आने से हिचकिचा रहे हैं। तो ही यहाँ पे आ रखे हैं। हम लोगों ने 1 महीने पहले एक बकरी बेच रखी थी। तो वो बकरी हम लोगों ने मतलब जिस रेट में बेच रखी थी ना, तो हमारी बकरी से थोड़ी बहुत छोटी थी या बड़ी थी उतनी थी, ये बता रहे हैं अभी हमारे मामा जी बता रहे हैं। तो कह रहे कि वो बकरी तुम लोगों ने सस्ती में बेच दी और उनकी बकरी उतनी महंगी गई और तुम्हारा दिमाग खराब था, तुम लोगों ने वो बकरी इतनी सस्ती में बेची, ऐसा करके लक्ष्मण मामा जी बोल रहे हैं। हमारे मेरे रिश्ते में मामा जी लगते हैं। जो कल की वीडियो में मैंने चाची जी का ब्लॉग बना रखा था ना, उन्हीं के भाई है। बहुत ही अच्छे हैं। अभी यहाँ पे टहलने के लिए आ रखे थे क्योंकि इनके वहाँ धूप चले जाते हैं, इधर को धूप रहती है अभी। तो उन्हीं के भाई हैं, मतलब जो चाची जी की वीडियो बना रखी थी उसी के भाई हैं। तो बकरी जो है ना हम लोगों ने 1 महीने पहले बेच दी थी। तो अभी यहाँ पे आए, मैं अपनी बकरियाँ बांध रही थी गोठ। तो कह रही कि तुम लोगों ने अपनी बकरी ना सस्ते में बेच दी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मलाल जैसा हो जाता है ना। तो ऐसे लोग ना घर आके लड़ाने का काम करते हैं वास्तव में। अभी मुझे ना अपने पति को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इधर आओ तो लच्छू मामा, यहाँ आओ यार। घर आवे मैसन का लोड़ा, मैं शैनी बैगन का लोड़ा काम करनी तो देखो। तो ये जो है ना आज हमारे घर में लड़ाई कराने वाले हैं क्योंकि क्या कहते हैं, बोल रहे कि तू यहाँ अपने मायके गई थी, यहाँ नहीं थी और तेरे हस्बैंड जी ने वो बकरी सस्ते में बेच दी और वहां जाके ना उनको इतना ज्यादा नाफा हुआ। ऐसा कह रहे हैं, वहां दूसरी जगह बेचा है जो भी है पता नहीं। तो कह रहे वहां जाके उनको नाफा हुआ और तुमको बहुत ज्यादा घाटा हुआ, तेरे पति ने इतनी सस्ती में बकरी बेच दी, ऐसा बोल रहे हैं। अब लड़ाने का काम कर रहे हैं हमारे घर में आके, लगा लो। मियाँ बीवी की लड़ाई अब शाम को खूब ज्यादा होने वाली है खाने से पहले। तो अब बेची थी, चलो बेचने वाली चीज है, रख के भी क्या करते। जो होना था हो गया है, लोगों की बातों में आगे क्या हो करना है। बाकी अपने ही मामा जी हैं, बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मलाल जैसा होता ही है। वैसे हम लोग मेहनत करके पालते हैं बकरियां बहुत ज़्यादा, उनके पीछे भी टाइम खर्च हमारा भी होता है और खाती पीती भी है, दाना पानी भट के दाने खिलाने पड़ते हैं। तो मलाल जैसा थोड़ा बहुत होता ही है। बुरा भी लग रहा है अभी मुझे आज, जब इन्होंने ऐसा कहा ना, सस्ती बेची तुमने, वो वाले लोगों ने अपनी बकरी इतने में बेची, तब मुझे थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, कमाने वाले बचे रहने चाहिए, बच्चे बचे रहने चाहिए, ऊपर वाले की कृपा है। आगे को और कमाएंगे खूब सारे पैसे, तो इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आज आलू और गोभी की सब्जी बनने वाली है। गोभी मैंने तोड़ दी है, अभी मैं यहाँ पे धूप सेक रही थी। और आज की इस छोटी मोटी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो खुशियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।